लेकिन गोली डाकू माधव को नहीं लगी, बल्कि किसी और के लग रही है। आओ उसका पीछा करते देखता हूँ डाकू माधव कहाँ तक जाता है। साहब एक काम करते हैं, देखते हैं डाकू माधव कहाँ तक भाग कर जाता है। चलिए इसका पीछा करते हैं। भगवान, उस दिन मेरी जेठानी और मेरे चाचा ने सारी जमीन मेरे मायके की, मेरे ससुराल की लिखवा करके हम लोग को घर से बेघर कर दिए। मेरे स्वामी यहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बना करके हम लोग रह रहे हैं, और मेरे स्वामी कहीं गए हैं, वो भी आ जाएंगे तो उसके बाद कुछ खाने पीने की व्यवस्था। अनीता, हाँ स्वामी, मेरी बात सुनो। अरे क्यों आँखों से आंसू प्यारी बहा, बात है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है? बोल क्या बात है? हे माई बहनी यार, उठा बैठी न करा, संगीत पूरी देख ले तब जा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 10-15 मिनट का समय और दे बस। बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, देख ले तब जा। बोलो अनीता। स्वामी जी आप मेरी बात सुनिए। बोलो। नहीं ठीक तबीयत मेरे लाल की, नहीं तुमसे छुपाती कोई बात भी न तुमसे छुपाती।
सुबह से मुन्ने को बहुत बुखार हुआ है। इसकी दिन ब दिन तबीयत खराब होती चली जा रही है। और यही नहीं बल्कि देवर अभय की बहुत याद आ रही है। न जाने कहाँ होगा मेरा देवर, न जाने किस हाल में होगा। अनीता, जितना तुम्हें कष्ट है अभय को जुदा हुए उतना उससे ज्यादा मुझे कष्ट है। ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा, किस हाल में होगा। भगवान, जहाँ भी मेरा भाई हो उसकी रक्षा करना, मेरा भाई सकुशल हो। मेरे सबसे पहले आप जाइए, इसके लिए दवा लेकर आइए। मैं जा रहा हूँ, तुम इसी घर में अपनी झोपड़ी में रहना। मैं जा रहा हूँ, मुन्ना को दवा लेकर बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है, तब तक मुन्ना का ख्याल रखना। ठीक है, आप जाइए। अगर गुफा तक ले जाता तो गुफा पर पहुंचने से पहले ये दम तोड़ सकता है। और मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं, ऐसे बीच मझधार में फंस गया हूं। ये झोपड़ी में एक औरत बैठी है, इससे विनती करता हूं, सुनो बहन। अरे हे बहन, आप कौन हैं और यहाँ मेरे झोपड़ी तक क्या करने आए हैं? कौन है आप? मेरी बात सुनिए कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? बात को मेरा इनकार ये करना नहीं है। मेरे पीछे पड़ी ये पुलिस लबू बहल, ये है पागल पुलिस की है। ये गोली लगी जान इसकी बचाना जरूरी है। मैं पैसे से डाकू हूं, लेकिन मेरे सामने मजबूरी ये है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और ये पागल इंसान जख्मी है। अगर इसकी गोली नहीं निकलेगी तो हो सकता है कि इसकी मौत हो जाए। इसलिए हमें छुपने का मौका दे दो, कहीं छुपा दो और वहीं हम इसे गोली भी निकाल देंगे। तुम एक डाकू हो और तुम इस पागल की जान बचाना चाहते हो और मैं तुम्हें अपने घर में छुपने के लिए जगह दे दूं। अच्छा, तुम मुझे पागल समझते हो? उसको
अपनी जगह पुलिस से गोली मरवा दी अपनी जान बचाने के लिए। मैं अपने घर में तुम्हें छुपा दूं ताकि पुलिस वाले तुम्हें गोली मारे तो मुझे अपने सामने कर दो। जैसे वो बेचारा अपनी मौत से जिंदगी से जूझ रहा है, वैसे तुम्हारे लिए मैं और मेरा बच्चा भी अपनी मौत से जूझ ले। नहीं, अगर तुम डाकू हो, अपनी इज्जत और भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अभी तुम्हारी वजह से भी एक ही आदमी बेचारा मौत से लड़ रहा है। तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे को नहीं लड़ने दूं। देखो बहन, तू मुझे जिसमें का डाकू समझ रही है, मैं मानता हूं कि डाकू जरूर हूं, लेकिन कोई इंसान अपनी मां के पेट से पैदाइशी डाकू नहीं बनता है। अरे हालात, मजबूरी उसे बनने से मजबूर कर देते हैं। काश ये तो मेरा कोई नहीं लगता, ये मेरा कोई नहीं लगता, लेकिन इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि इस पागल के लिए आज मैं तुमसे दया की भीख मांग रहा हूं। सिर्फ इतना मुझ पर रहम कर दो, उसके बाद जो पूछना चाहोगी मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इस वक्त इस पागल के लिए मुझे भीख दे दो। छुपने का अगर नहीं छुपा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, सजा मौत हो जाएगी, घुट घुट के मर नहीं पाऊंगा। काश यही फिर पछताता रहूंगा कि काश उसकी गोली निकाल के मरता तो ठीक था। ऐसा न कीजिए। आप इतना जानते हैं ना कि जो कानून का दुश्मन वो पूरे देश का दुश्मन है। आप कानून के दुश्मन है। अगर मैं आपको अपनी झोपड़ी में छुपने के लिए जगह दे दूं, अगर पुलिस वाले मुझे पकड़ पाएंगे, अगर आप मेरे घर में पाए जाएंगे, तो सोचिए कि पुलिस वाले मेरे पूरे परिवार पे क्या जुल्म ढाएंगे। लेकिन आपकी बातों में सच्चाई है। आप एक पहले डाकू हैं जो एक, अरे डाकू का काम होता है लोगों की जान से खेलना, लेकिन आप उसकी जान बचाने की खातिर आप मुझसे मौका मांग रहे हैं कि मुझे थोड़ी मौका दे दो, मैं छुप जाऊं, उसके बाद अपनी बीती कहानी बताओगे और इसकी जान बचाओगे। हाँ, अगर छुप जाऊंगा, पुलिस वाले से बच भी जाऊंगा, उसी वक्त मौका मिल जाएगा, इसकी गोली निकाल दूंगा, ये बच जाएगा, और तुम्हारा एहसान, तुम्हारा उपकार भी नहीं भूलूंगा। बहन देरी मत करो, क्योंकि प्रशासन वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं। मुझे छुपने का मौका दे दो। मैं तो यही जानती हूँ, और इसे भी छुपा दूं, वही गोली निकाल दूंगा। मैं यही जानती हूँ कि डाकुओं का सिर्फ यही काम है, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलना। लेकिन आपने मेरी इज्जत की बात नहीं, बल्कि आपने मुझे बहन कह के बुलाया है। आपने मुझे अपनी बहन का दर्जा दिया है, तो बहन का भी फर्ज होता है कि अपने भाई की मदद करे। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनो। मानते हो अगर तुम्हें मुझे अपनी बहने साथ से जाओगे, तुम घर में आएगी जब
अगर आपने मुझे बहन कहा है तो बहन के घर आप आए हैं। अरे इस बहन की झोपड़ी में इतना जगह है भैया, इतना जगह है भैया कि पुलिस वाले मेरे भाई को खोज नहीं पाएंगे। मैं अपनी जान पे खेल करके आपकी जान बचाऊंगी, कैसे भी करके कुछ भी करूंगी, लेकिन पुलिस वालों के हाथ आपको नहीं जाने दूंगी। लेकिन भैया एक शर्त है। क्या शर्त है मैं बहन? आपको बचाऊंगी, लेकिन उसके बदले भैया मुझे इस पागल और बेबस की जान चाहिए। ये कोई भी हो, किसी का बच्चा हो, कहीं से आया हो, लेकिन भैया आपका फर्ज बनता है, अगर आपकी वजह से बेचारा गोली खाया है तो आपका भी फर्ज बनता है इसकी जान बचाओ भैया। बहन, मैं मर सकता हूं, मैं मिट सकता हूं, लेकिन इससे बचाऊंगा जरूर, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहन भैया घर में चाकू होगा ना? हाँ हाय भैया है, माचिस होगा ना? वहाँ पर एक लकड़ी, मैं वहां छुप जाऊंगा, चाकू जहां मिलेगा, माचिस होगा, सब कुछ मैं है उसी भैया। चाकू से इसकी गोली निकाल दूंगा। बहन ये बच जाएगा, उसके बाद मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं, चाहे मैं गिरफ्तार हो जाऊं या मुझे सजाए मेरी मौत हो जाए। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, लेकिन भैया देरी मत करो। ठीक है बहन, जितनी जल्दी हो सके इसके अंदर लेके जाओ, इसके अंदर। ले जाओ इसे जल्दी से, जल्दी ले जाओ। या भगवान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब इसको तो मैं अपने घर में छुपा दी, लेकिन अगर पुलिस वाले आए औरत, आए महिला पुरुष स्त्रीलिंग। चल बे, चल उधर चल। आए औरत, इधर आओ। इधर डाकू का गिरोह आया है। डाकू जी हाँ। कहाँ? यहाँ पे गांडू लोग आए। अबे डाकू बे, साहब आप किस डाकू की बात कर रहे हैं? कैसा डाकू? मैं तो यहाँ किसी डाकू को नहीं जानती। क्या किसी को नहीं जानता? अरे मेरा बेटा रो रहा था, मैं घूम किसे सुला रही थी, लोरी अच्छी अच्छी सुना रही थी। हाँ सोचा मेरे लाल मेरे पपन कमल गलाल में लगाना न बका लगेगा बाले न गजवा लगेगा। लोरी नहीं आती है तुमको सुनाना? तूने किसी डाकू को नहीं देखी है? साहब अरे आप सोचिए, ये छोटी सी झोपड़ी, हाँ जिसके घर में एक खटिया बिछाने की जगह न हो, इसमें डाकू कैसे छुप सकता है? चौकीदार साहब आप इतनी समझाइए। बड़ी झोपड़ी में एक खटिया बिछती है बस। हाँ अरे तो आप अबे ये सब क्या पूछ रहा है तू? हाँ यही तो कह रही है। तो यहाँ पर कोई डाकू का गिरोह नहीं अरे है? साहब अरे अच्छा ये धरती पे ये भारत देश में कौन ऐसा आदमी हुई, कौन ऐसी औरत हुई जो कानून की मदद न करे? सोची हम झूठ काहे बोले, हम सही सही बताई दे तो सरकार वही के तो इनाम दे। हाँ तो तू सच बता रही है? जो बात हो साफ साफ बता दो, कानूना तुम्हारा मदद करेगा। अरे साहब हम काहे झूठ बोल, साहब विश्वास करा, अब के कर कसम क्रिया का खियौबे जो नाम सही कहा था। साहब की कसम खा। मेरी कसम खिला रहा है बेशरम। अच्छा साहब अब तू मजाक करा था, तू यहाँ चला साहब। अरे हम अकेले औरत, हमारे घरे में हमारे आदमी उनाई है, अगर हम क्यों के घर में घुसे ले तो गांव देश के मनई का ए चाठी मेहरा रे जुटी और फलानिया घर में काजनी कौन आ रहा ढेर दे तक घुसूरा रहा ढेर अल्लाह उड़िया। चौकीदार वैसे न बहुत निक जगह है साहब, हमको लगता है यहाँ पर वो लोग नहीं आए होंगे। आओ यहाँ से चलते हैं। आओ चलते हैं साहब। साहब सुना, आप जा पानी नहीं पिया था तो ले आई फिर। नहीं नहीं पानी नहीं पीऊंगा। साहब कुछ खाबे? पचौनी क्या? ये तो हमका कसाई घरे समझाते हैं। यहाँ कुछ खाबत हम कह। ठीक है ना खा कौनो बात नहीं बे, लेकिन भाई अपने दुआरे आइया भाई पूछब जरूर है, सरकारी मनैया है। हाँ, साहब जा। ठीक है। सुना मिली आओ चलते हैं ना, चौकीदार। मिली तो हम बताई दे भाई, हम आप खुदे बताई दे। जा
जा साहब पानी पीबे चौकीदार हाँ, पानी पानी पिए लेकिन ए वो मेरे घर इनके हैं हला दूठी लड्डू ले आई, खा के पानी पी ले। पानी अगर पिए कोई सिर्फ कच्चा पानी पिए तो ही आजकल हम साहब जा इन्हों कुछ कम दिमाग के हैं साहब जा साहब जा साहब जा 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 साहब जा क्या हो रहे हो? और अब एक बात ये बता, हाँ ये रास्ते में खून के छींटे कैसे हैं? देख नजर से। क्या कहा दिया साहेब? जा जा हिंगा नहीं आई है। हम लोगों ने एक डाकू को मारा है, उसको गोली लगी हुई है, उसी के खून के छींटे हैं। अरे साहब अरे का बताई एक ही गांव में कुकुर बा ओका 4-6 कुकुर लपटिया कितना काट लिए हैं साहब उजौनिन की जाद मार खूनवा चुगत चला जात बा। अब सवेरवा एकर पापा इतना मारन है हमका लगता है फिर लौट की दौड़ते गई। सच सच बता दे, नहीं बताएगा तू ना? बोल, क्या तू सच बताएगी? मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। साहब मैं सच कह रही हूँ। बोले खून के छींटे कैसे? बोल बोल कैसे छींटे? अरे रुकिए रुकिए दरोगा जी रुक जाइए, मेरी औरत को क्यों मारते आप हैं? कौन सी गलती औरत है अरे मेरी किया बेखता क्यों? आप इस तरीके से कसाई की तरह मेरी औरत को क्यों पीट रहे हैं? मेरी औरत कौन सा गुनाह की है सर? क्या बात है प्लीज? कौन है बे तू? ये कौन है तेरी? ये मेरी औरत है सर। तेरी पत्नी है? हाँ सर ये मेरी पत्नी है। साहेब पहचान रहे हैं? समझ गया समझ गया। वही अजय अटे जे का कोकीन के केस में पकड़े रहे हैं, जेलियम बंद करे रहे भैया। समझ गया चौकीदार। मैं वही ये लोग सस्पेंड पुलिस डाकू को जरूर छुपा रखे हैं। अरे ये बेशरम डाकू को छोड़ने के लिए गया था। ये आप क्या कह रहे समझ गया। हैं? हम लोग डाकुओं का मुखबिर? अरे साहब मैं डाकुओं को छोड़ने गया था। परिवार का अरे मेरा बेटा बीमार है। मेरी बात सुनिए आप, मेरा बेटा बीमार था। मैं अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए अस्पताल गया था। डाकू माधव इस वक्त कहाँ पर है? बता रहे माधव तोहर जान मैं डाकू माधव को नहीं जानता। नहीं जानते हो? नहीं जानता है? अनीता मेरे घर में कोई आया तो नहीं था? नहीं आया। रुक जाओ चौकीदार, ये इससे नहीं बतागा। रहने दो, लगाओ हाथों में कड़ी और यहाँ से ले चलो। तो ऐसा नहीं बताएगा। हथकड़ी लाने तो या तू सच सच बता देगा साहब तो दोनों को मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो हथकड़ी जेल में तुम्हें भेज दूंगा दोनों को। मुझे जेल की सलाखों में डाल दीजिए, मैं सच बोलूंगा। मैं किसी डाकू को नहीं जानता। नहीं जानते हो? मेरे डाकुओं से कोई लेना देना नहीं है। लगा कर, मेरे डाकुओं से कोई लेना लगा देना दोनों। नहीं है। और ले चले हाथ से। तो हे भगवान ये ऐसे नहीं ये बताएगा। किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप लोग? ऐसी सजा